हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यूअस फंक्शन इन अ मैट्रिक स्पेस देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है काफ़ी जगह। अगर आप प्योर मैथमेटिक्स आगे कंटिन्यू करते हैं तो काफ़ी जगह इसका यूज़ होते हुए दिखेगा, टोपोलॉजी में एंड आगे बहुत सारी जगहों पे। और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इस स्टेटमेंट के थ्रू काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। बाकी तो वैसे सब्जेक्टिव के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। लेट एक्स डी एंड वाई रो बी टू मैट्रिक स्पेस। तो आपको यहाँ पे दो मैट्रिक स्पेस दिए हुए हैं जिनका नाम क्या है, एक्स डी एंड वाई रो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक आपके पास मैपिंग है एफ नाम की जो एक्स से मूव कर रही है वाई के तरफ में, और ये कैसा है, एक फंक्शन है, मतलब एक मैपिंग दी हुई है आपको। देन आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो मैपिंग है ये कंटिन्यूअस है इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन के साथ कि एफ इनवर्स ऑफ जी ओपन होगा एक्स के अंदर जब जब जी ओपन होगा वाई के अंदर। तो कुल मिला के दो मैट्रिक स्पेस है, एक है एक्स डी, एक है वाई रो। ये दोनों क्या है, आपके मैट्रिक स्पेस है। अब ये मैट्रिक स्पेस जिस भी सेट पे डिफाइन हो रहे हैं उस सेट से, मतलब वही सेट्स क्या बन रहे हैं, हमारी डोमेन एंड कोडोमेन बन रहे हैं। तो हमारा एफ का एक डिफाइन है एक्स से वाई में। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एक बार तो लेके चल रहा है कि ये जो एफ डिफाइन है हमारा फ्रॉम एक्स से वाई में, ये कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, और दिखाना है हमको कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे, कहाँ पे, जो भी एलिमेंट हमारा जी के जो भी एलिमेंट जी टाइप का जो वाई के अंदर में है वो कैसा होगा, ओपन होगा। देन हमको दिखाना है कि जो इसकी इनवर्स इमेज है वो कहाँ पे बिलोंग करेगी, एक्स के अंदर, और वो भी कैसी है, ओपन है। तो वह एक साइड से हम इस तरीके से प्रूव करेंगे, और एक बार हम लेके चलेंगे यहाँ पे कि क्या कहते हैं, हमारा जो एक एक मैपिंग तो ऑलरेडी आपको दी हुई है एक्स से वाई पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जी एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, वाई के अंदर, और ये कैसा है, ओपन है। देन हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि जो इसकी इनवर्स इमेज है जो कि बिलोंग करेगी एक्स के अंदर, वो भी ओपन है। और दिखाएंगे हम कि जो एफ है वो पूरा का पूरा कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो बोथ साइड हमको प्रूव करना है। अब देखो कंटिन्यूअस के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट डोमेन के अंदर हैं उनके पास एक स्पेयर होगा, उनके पास एक स्पेयर होगा जिसकी इमेज, जिसकी इमेज कंटेन करेगी यहाँ पे y पे जो भी स्पेयर होगा उसके अंदर। और वो भी स्पेयर का सेंटर कौन होगा, ये जो x यूज हो रहे हैं इनका, एक्स जो यूज हो रहे हैं इनकी इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर दिख जाता है तो हम बोल देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड ओपन। और इनवर्स इमेज ओपन के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटीरियर पॉइंट वाली डेफिनेशन। अगर कोई सेट ओपन है तो इसका मतलब है उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। तो अगर आप कह रहे हैं कि इफ एच इज ओपन, तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच के लिए देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन जीरो सच डैट एस डेल डिस्टेंस का एक्स सेंटर के साथ स्पेयर पूरा का पूरा एच के अंदर कंटेन होगा। तो ये वाली डेफिनेशन हम ओपन के लिए यूज करेंगे कि अगर कोई सेट ओपन है तो उसके सभी एलिमेंट के लिए एक डेल डिस्टेंस का रेडियस मिलेगा ही मिलेगा, जिस रेडियस का आप एक्स को सेंटर रखते हुए स्पेयर बनाएंगे तो वो पूरा एच के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो कंटिन्यूअस के लिए हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे कि f of s del x is a subset of s epsilon f x। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअस के लिए यूज करेंगे और ये हम ओपन के लिए यूज करेंगे। तो ये दोनों डेफिनेशन का यूज करते हुए हम बोथ साइड में दिखाएंगे कि f कंटिन्यूअस है तो हमारा जितनी भी इनवर्स इमेज ऑफ ओपन इज ओपन, और एक बार लेके चलेंगे द इनवर्स इमेज ऑफ ओपन इज ओपन, देन f इज कंटिन्यूअस। तो होप आपको यहाँ
पे आइडिया ऑफ द प्रूफ समझ में आ गया होगा। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से प्रूफ हो रहा है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि जो आपका एफ है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। एफ कंटिन्यूअस है तो एफ कंटिन्यूअस की डेफिनेशन को होल्ड करेगा, ठीक है। और बाकी हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक जी सेट जो कि कैसा है, बिलोंग कर रहा है वाई के अंदर में बी एनी ओपन सेट, और ये कोई एक ओपन सेट है जो कि वाई के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे दिखाना है, वी हैव टू शो डैट या प्रूव डैट, टू प्रूव हमको यहाँ प्रूव करके दिखाना है कि जो इनवर्स इमेज ऑफ ये जो ओपन सेट y का था वो क्या यहाँ पे बिलोंग करेगी, इनवर्स इमेज x के अंदर बिलोंग करेगी, इज ओपन सेट इन x, क्योंकि x के अंदर बिलोंग कर रही है तो ओपन सेट भी x के अंदर होगी। ऐसा हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो केस बनते हैं हमारे, किस पे, जो इनवर्स इमेजेस पे दो केस बनते हैं। तो केस वन में क्या हो सकता है कि जो इनवर्स इमेज है, इनवर्स इमेज ऑफ जी इज 5, मतलब यहाँ पे कोई भी ओपन सेट ऐसा नहीं मिल रहा है जो किसी की प्री इमेज बना होगा, ठीक है ना। मतलब ये है आपका एफ एक्स से लेके वाई पे, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है बट हमने उतने कोई कलेक्ट किया है जो ओपन बन सकते हैं। तो ये आपका जी है। जब आप इसकी इनवर्स इमेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा है जो इसकी इनवर्स इमेज बनेगा। तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर केस के लिए या एफ इनवर्स जी कैसा हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। अब एफ इनवर्स जी 5 हो गया तो 5 इज एन ओपन सेट। तो this implies theorem is obvious because phi is an open set। अब ये 5 बिलोंग कहाँ कर रहा है, x में, तो ये ओपन सेट कहाँ हो जाएगा, x का हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी इनवर्स इमेजेस है वो सब कहाँ पे आएंगी, x के अंदर आएंगी, मतलब वो सबसेट ऑफ x बनेंगी। तो वो कैसे आए कि ये जो फाई है ये ओपन होता है, तो इस कारण से हमने दिखा दिया इस पर्टिकुलर केस के लिए कि एफ इनवर्स जी भी ओपन हो गया क्योंकि वो 5 के बराबर है। अब केस 2 की बारी। केस 2 में हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि जो एफ इनवर्स ऑफ जी है वो नॉट इक्वल टू 5 है। अगर एफ इनवर्स ऑफ जी नॉट इक्वल टू 5 है, इसका मतलब है जब आपने प्री इमेज निकाली होगी या इनवर्स इमेज निकाली होगी जी की, तो कोई ना कोई एलिमेंट कहाँ मिल रहा होगा आपको, इस एक्स के अंदर मिल रहा होगा। जब भी आपने ये जी लिया जो कि सबसेट था किसका, वाई का, और उसकी इनवर्स इमेज निकाली और वो नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक्स मिल रहा होगा जो कि कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, इस डोमेन कैपिटल एक्स के अंदर। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से लिख लेंगे, दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच डैट कि जब आप एफ एक्स करेंगे तो वो कहाँ बिलोंग करेगा, जी के अंदर बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि इनवर्स इमेज को दोबारा से आप वहाँ पे मूव करवाएंगे तो दोबारा से वो जी के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ से अभी इनवर्स इमेज के थ्रू इधर आया, अब यहाँ से मैप कराएंगे तो दोबारा से जी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इनवर्स इमेज के थ्रू आया, इनवर्स इमेज ऑफ जी एक्स के आया, और यहाँ एफ ऑफ एक्स करेंगे तो ये जी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हमने ये ले लिया। अब सिंस हमको दिया हुआ है कि जो जी है वो इज ओपन इन y, ठीक है, ओपन इन y, तो इसका मतलब है इसके सभी एलिमेंट्स कैसे होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे, ठीक है।
एंड और हमको पता है ये जो एफ एक्स है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, वाई के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है जो एफ एक्स है वो आपका इंटीरियर पॉइंट होगा। तो दिस एम्प्लाइज अगर एफ एक्स इंटीरियर पॉइंट है तो एफ एक्स के अराउंड आप एक एप्सिलॉन रेडियस का स्पेयर बनाएंगे जो कि पूरा का पूरा कंटेन होगा कहाँ पे, जी के अंदर, क्योंकि जी ओपन सेट है। तो सेट के अंदर सभी इंटीरियर पॉइंट का जो स्पेयर है वो कंटेन हो जाता है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट आपने ये लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे आप फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो मतलब एक ना एक एप्सिलॉन रेडियस आपको मिलेगी जिस जो एफ एक्स के अराउंड आप बनाएंगे स्पेयर, तो वो पूरा का पूरा जी के अंदर कंटेन हो जाएगा। तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट आ रही है और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन के साथ आ रही है। बट अपन को यहाँ दिया हुआ है कि जो f है वो कंटिन्यूस है। f कैसा है आपका, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट अ डेल ग्रेटर देन 0 सच डैट जब आप इमेज निकालेंगे उन सभी स्पेयर का जो डेल डिस्टेंस जो डेल रेडियस के साथ है और x को सेंटर कर रहे हैं, तो वो पूरे के पूरे कंटेन हो जाएंगे एस एप्सिलॉन एफ एक्स के अंदर, ठीक है। तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन आ रहा है। कैसे आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास x है, ये मूव कर रहा है y के अंदर जिसके अंदर एक g है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक x लिया जिसके अराउंड ये स्पेयर बनाया और ये जो स्पेयर है इसकी इमेज आपने निकाली और इसकी इमेज कहाँ जाएगी, ये एफ एक्स जो था उसके स्पेयर के अंदर जाएगी। तो फंक्शन आपका इस केस में कंटिन्यूस होता है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस आपने ये स्टेटमेंट लिख के दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे। तो लेट्स से कि ये जो ऊपर वाला है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए एंड कंबाइन कीजिए इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो आपको मिलेगा यहाँ पे f of s del x is a subset of s epsilon f of x which is a subset of capital G, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमको यहाँ पे चीज क्या मिल गई, कुल मिला के हमको यहाँ पे मिल गया कि जो f of s del x है इज अ सबसेट ऑफ g, हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। अब हमने क्या किया, f को बोथ f इनवर्स को बोथ साइड ऑपरेट कराया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज s del x इज अ सबसेट ऑफ f इनवर्स g, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो x हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कैपिटल X से आ रहे हैं और वो पूरे के पूरे कंटेन हो जा रहे हैं उसके अराउंड जो डेल डिस्टेंस का रेडियस है। देयर एग्जिस्ट अ डेल ग्रेटर देन 0 सच डैट कि जो s डेल x है वो पूरा का पूरा कंटेन हो रहा है f इनवर्स g के अंदर। इसका मतलब है f इनवर्स g के जितने भी पॉइंट हैं, है ना, और ये मोर स्पेसिफिकली x की जगह पे कहाँ आ रहा है, एफ इनवर्स जी के अंदर से, ठीक है। तो एफ इनवर्स जी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कैसे बन रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट बन रहे हैं। इसका मतलब है एफ इनवर्स जी जो कि एक्स का सबसेट है, जो कि सबसेट ऑफ एक्स है, इज अ ओपन सेट, सबसेट ऑफ एक्स इज एन ओपन सेट इन एक्स। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, ये वन साइडेड प्रूफ हो जाता है। अब हम क्या लेके चलेंगे, द इनवर्स इमेज ऑफ ओपन इज ओपन और दिखाएंगे एफ आपका कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो अज्यूम करेंगे या लेट करेंगे जो इनवर्स इमेज ऑफ जी है वो कैसी है, इज ओपन इन एक्स, ठीक है। whenever G is open in Y।
तो जब जब y के अंदर g ओपन होगा तो उसकी इन्वर्स इमेज x के अंदर ओपन होगी। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। हमको यहाँ टू शो करना है कि जो f है फ्रॉम x से y इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट एक x जो कि कहाँ से आ रहा है, कैपिटल X से आ रहा है, और वो भी कैसा एलिमेंट है, आर्बिट्री एलिमेंट है, मतलब एक रैंडम एलिमेंट है जो सभी एलिमेंट x के को डिनोट कर रहा है। एंड यहाँ पे एक एप्सिलॉन ले लेते हैं ग्रेटर देन 0, और वो भी एप्सिलॉन कैसा है, गिवन है। ठीक है, देन जो f ऑफ x होगी, अगर x कहाँ पे है, कैपिटल X के अंदर है, तो f ऑफ x कहाँ होगा, इस कैपिटल Y के अंदर होगा। ठीक है, अब ये जो कैपिटल मतलब लाइक अब हम क्या कर रहे हैं, एक ओपन सेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो कि y के अंदर है। तो हम सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ले लेते हैं। तो एस एप्सिलॉन एफ एक्स को सेंटर रखते हुए एक हमने स्पेयर कंसीडर कर लिया है, और ये जो स्पेयर है कैसा है, इज ओपन इन y। ठीक है, ये ओपन है इन y। देयरफॉर जो इसकी इन्वर्स इमेज है वो ओपन कहाँ होगी, x के अंदर, क्योंकि ऐसा हमको गिवन है कि जितने भी ओपन सेट y के अंदर है उनकी इन्वर्स इमेज जो है वो कहाँ ओपन है, आपकी x के अंदर। तो इसकी भी जो इन्वर्स इमेज है वो कहाँ ओपन होगी, इज ओपन इन x। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम। ठीक है, एंड अब हमको पता है कि ये जो स्मॉल x है जो कैपिटल X के अंदर था वो सब कहाँ बिलोंग करेगा, इस ओपन स्पेयर के अंदर। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि एफ एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा था, आपका एस एप्सिलॉन एफ एक्स के अंदर। ठीक है ना। तो कोई एलिमेंट की इमेज अगर एस एप्सिलॉन एफ एक्स के अंदर है तो उसकी प्री इमेज कहाँ, जो उसकी इन्वर्स इमेज होगी उसके अंदर एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए। अब नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, जो इंटीरियर पॉइंट वाला हम लेंगे, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट देयर एग्जिस्ट del greater than 0 such that जब भी आप इस x के अराउंड डेल डिस्टेंस का रेडियस बनाएंगे और उसका स्पेयर बनाएंगे तो वो पूरा का पूरा कहाँ कंटेन होगा, इस इन्वर्स इमेज ऑफ एस एप्सिलॉन एफ एक्स के अंदर। अभी हमने इससे पहले दिखाया था कि जो ये दिखाया था आपने कि जो एफ इनवर्स एस एप्सिलॉन एफ एक्स है ये कैसा है, ओपन है। अगर ये ओपन है तो उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, एक्स टाइप के एलिमेंट है। तो इसका मतलब है उस एक्स टाइप के एलिमेंट के लिए एक डेल रेडियस एग्जिस्ट कर रहा होगा। जब उसके अराउंड आप स्पेयर बनाएंगे तो वो पूरा का पूरा कंटेन हो जाएगा इस सेट के अंदर जो कि ओपन था। ठीक है, तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट या ओपन सेट आ रही है। ठीक है, अब इसी को अपन अरेंज करके लिखेंगे तो हमको मिलेगा एफ ऑफ एस डेल एक्स पूरा का पूरा कंटेन हो जाएगा एस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स के अंदर। आपने क्या किया, बोथ साइड में एफ का ऑपरेट कर दिया। तो हमने यह क्या दिखा दिया कि जितने भी एलिमेंट x के अंदर थे उनके अराउंड अगर आप स्पेयर बनाते हैं तो उनकी इमेज उनके इमेज के स्पेयर के अंदर है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, एफ इज कंटिन्यूस की डेफिनेशन हो गई। तो आपने यहाँ दिखा दिया कि जो एफ है वो कंटिन्यूस हो गया। तो बोथ साइड में हमने दिखा दिया। ठीक है ना। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम था, दैट इज द इनवर्स इमेज ऑफ ओपन इज ओपन इफ एंड ओनली इफ एफ इज कंटिन्यूस। जितनी भी इनवर्स इमेज ओपन की होंगी वो ओपन ही होती है।
ठीक है ना। डायग्रामेटिकली 1 सेकेंड में हम इसको समझ लेते हैं। एक्स से वाई पे एक मैपिंग दी थी, यहाँ पे बहुत सारे साइड्स होंगे, तो हम वो साइड्स लेंगे जो कैसे हैं, ओपन है, और इनकी इन्वर्स इमेज निकालेंगे। इन्वर्स इमेज लेट्स से दिस जी, तो इसकी इन्वर्स इमेज निकालेंगे तो वो कहाँ आएगी, इसके अंदर आएगी, कहाँ पे, एक्स के अंदर आएगी, और ये भी ओपन होगी। ऐसा हम कहना चाह रहे हैं कि अगर f कैसा है, कंटिन्यूस है तो। और अगर f कंटिन्यूस है तो ये होल्ड होगा, और अगर ये होल्ड हो रहा है तो f बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस हो जाता है। तो ये था थ्योरम। होप आपको ये पूरा थ्योरम समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे द इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ f इज कंटिन्यूस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो सके। इस चैनल पे आपको और भी कंटेंट मिलेंगे सेकेंड ईयर के, जैसे कि ग्रुप थ्योरी जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है, उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एंड यहाँ बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस कुछ प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी, तो वो सारी भी आप रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।